दोस्तों, ऐसी कहावत है ना कि शिव जी सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। अगर आपने मान लीजिए कि किसी और देवता की पूजा की, किसी और देवता को अपना इष्ट देव बनाया, तो वो शायद उतनी जल्दी प्रसन्न ना हो। बट भगवान शिव की अगर आप उनपे एक लोटा जल भी चढ़ाते हो ना, तो वो उसका भी आपको कुछ ना कुछ रिवर्ट में देते ही देते हैं, चाहे वो आज दें, कल दें, या जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों, ब्रह्मा जी आपको वो दे सकते हैं जो आपके भाग्य में लिखा है, और विष्णु आपको वही दे सकते हैं जो ब्रह्मा ने लिखा है। पर हमारे महादेव ऐसे हैं ना कि जो आपके भाग्य में भी नहीं है, जो ब्रह्मा ने भी नहीं लिखा, जो विष्णु भी नहीं बता सकते, आपको वो दे देते हैं। तो महादेव की जो महिमा है वो बहुत निराली है, हम सब जानते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं महादेव को जान पाऊं, समझ पाऊं, लेकिन मैं आपको यकीनन बता रही हूँ कि जब से मैंने महादेव की आराधना करना शुरू किया है ना, मैं उनको शायद सूक्ष्म से सूक्ष्म और सूक्ष्म बिंदु में भी नहीं समझ पाई कि महादेव क्या है और उनकी महिमा क्या है। तो इसलिए महादेव को जानने की जरूरत से ज्यादा जरूरी ये है कि हम उनको समर्पित कितना कर पाते हैं। महादेव को एक लोटा जल काफी होता है, लेकिन आप उनकी कितनी श्रद्धा से उनको निहार पाते हैं, कितनी श्रद्धा से उनकी पूजा और उनकी अर्चना कर पाते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जब व्यक्ति प्रेम में शून्य हो जाता है, तब वो ये नहीं देखता कि मुझे मिल क्या रहा है, तो वो ये देखता है कि मैं दे क्या सकता हूँ। तो जब आप महादेव की पूजा या उनकी अर्चना या उनके प्रेम में जब आप शून्य होते हैं ना, तब आप ये देखते हैं कि मैं उन्हें ऐसा क्या दे सकता हूँ जिससे कि मैं उन्हें और देर तक निहार सकूं, मैं उनकी और पूजा कर सकूं, मैं उनकी और आराधना कर सकूं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि शिव जितने प्रसन्न होते हैं ना, उतने क्रोधित भी होते हैं। तो शिव से अगर आप कुछ भी मनोकामना मांगते हैं या कुछ भी ऐसा वर मांगते हैं जो आपको चाहिए या आप चाहते हैं कि शिव पूरा कर दें, तो उसे हमें बहुत सद्भावना से और बहुत ही दिमाग की शांति के साथ मांगना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना मांग लें जिस तरह से रावण ने मांग लिया था, हिरण्यकश्यप ने मांग लिया था। तो हम ऐसा कोई भी वरदान ना मांगे जो हमारे लिए कहीं ना कहीं हानि पहुंचाए। तो शिव आपको दे तो सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर उसका रिजल्ट क्या होगा ये आप जानते हैं, और आपके वो जो आपने जो मनोकामना की है वो आपको बेहतर पता है। तो हमारा ये कहना है कि आप ऐसा जो भी मनोकामना प्रभु से मांगते हैं और प्रभु आपकी वो मनोकामना पूरी करते हैं, तो हम उसका कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार या दुरुपयोग ना करें जिससे वो हमारे लिए हानिकारक हो जाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं शिव की बहुत ज्यादा आराधना करती हूँ सारे देवी देवताओं में। तो जब मैंने ये आराधना करना या उनकी पूजा पाठ करना शुरू किया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या शिव को समर्पित कर पाऊं, ऐसे कौन से मंत्रों का उच्चारण करूं, ऐसे कौन से वेद पढूं कि शिव मुझसे अत्यधिक प्रसन्न हो और वो मुझे एटलीस्ट अपना भक्त बना लें। क्योंकि भक्त बनना बहुत बड़ी बात होती है अगर आप किसी भी प्रभु के भक्त हैं तो मेरे ग्रैंडफादर दादाजी, उन्होंने मुझे एक चालीसा का एक बुक दी थी, शिव चालीसा की। तो मेरे को इतना नहीं समझ आया था जब स्टार्टिंग में मैंने उस चालीसा का पाठ करना शुरू किया। 1 हफ्ते, 10 दिन, 40 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं डेली वो चालीसा पढ़ के और अपना काम शुरू कर देती थी दिन का, जो भी मेरा पढ़ाई रहता था या कहीं जाना रहता था। तो उन सारी चीजों को करते करते मेरे को काफी टाइम हो गया था। एक बार मेरा एक एग्जाम था, मेरी एक स्टोरी है जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है शिव पूजा को लेकर के, शिव चालीसा को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण एक कहानी। तो उस परीक्षा में मेरा मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 मिनट थे और मुझे करीबन 2.5 किलोमीटर दूर पहुंचना था। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आंखें बंद की और एक बार बस प्रभु को याद किया कि अगर महादेव मैंने किसी भी दिन आपकी चालीसा का संपूर्ण पाठन पूरे हृदय से और पूरे भक्ति भाव से किया है, तो आज मेरे को उस समय तक पहुंचा देना कि मेरा वो एग्जाम हो पाए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण था मेरे करियर को लेकर के, मेरी आगे की लाइफ को लेकर के। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उस एग्जाम देने के लिए सिर्फ 11 मिनट में पहुंच गई थी, 2.5 किलोमीटर। बहुत बड़ी ये अद्भुत कृपा हो सकती है। आप मान सकते हैं कि हाँ, शिव चालीसा का महत्व क्या है आपके जीवन में। दोस्तों, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था, इस कहानी से ये तात्पर्य है कि अगर मैंने किसी वेद को उठा लिया होता या किसी पुराण को पढ़ने, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप वो पुराण मत पढ़ो, आप वेद मत पढ़ो, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं प्रभु को समर्पित करने के लिए, जैसे कि हनुमान चालीसा का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है आपकी लाइफ में, उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो आपसे शेयर करूँगी। लेकिन शिव चालीसा एक बहुत आसान और बहुत ही काव्यावली में कही गई एक ऐसी चालीसा है जिससे
जिससे आप हर चीज के बारे में भगवान से बात कर सकते हो, अपने दुख के बारे में बात कर सकते हो, अपने सुख के बारे में बात कर सकते हो, अपने जीवन के बारे में बात कर सकते हो, अपनी मृत्यु के बारे में बात कर सकते हो। तो शिव चालीसा में सब कुछ संपूर्ण समाहित है। तो अगर आप शिव चालीसा का पाठ करते हो, और अगर आप नहीं करते हो तो उसे करना शुरू करें, क्योंकि मुझे लगता है कि श्लोकन पढ़ने से या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने से ज़्यादा बेहतर है कि शिव छोटी छोटे क्षणों में आपसे रीझ जाते हैं। तो हम ऐसा काम करें कि शिव जिस चीज़ से हम जो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम अगर किसी आसान चीज़ को करते हैं तो हमें करने में आसानी है, और दूसरा हमारे प्रभु को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जल कहते हैं ना कि आप घर से बाहर निकलो तो एक लोटा जल प्रभु पे चढ़ा के उसके बाद जाओ तो आपका दिन अच्छा जाता है। उसके साथ में आप एक चालीसा का पाठ करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा जाता है। तो शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी शिव चालीसा के बारे में, जो एक दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और मैं 4-5 ऐसी चौपाई आपको बताऊंगी कि जिन चौपाई के थ्रू अगर आप मान लीजिए शिव चालीसा का पाठ करना ज़्यादा टाइम ले रहा है आपके लिए, तो आप वो 1-2 चौपाई भी अगर पढ़ लेते हैं ना तो वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। तो शिव चालीसा की जो रचना है वो संत अयोध्या दास जी ने की थी। अयोध्या दास जी हमारे बहुत प्रसिद्ध और बहुत पूजनीय संत में से एक हैं, और शिव चालीसा पूरी की पूरी काव्यावली में रचना है। जिस तरह से हम रामचरितमानस का पाठन करते हैं वैसे हमें वो शिव चालीसा का पाठ करते हैं। और इसमें टोटल जो चौपाई हैं, जो संपूर्ण चौपाई हैं, वो 40 चौपाई हैं। वैसे तो 40 चौपाई का अपना अपना महत्व है, हर चौपाई एक अर्थ बताती है हमको और आपको, लेकिन इसमें से मैंने कुछ चौपाई सिलेक्ट की हैं, जो कुछ चौपाई हैं जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए, हमारे अच्छे जीवन यापन के लिए। तो उसमें से कुछ चौपाई हैं जिनका मैं आपको अर्थ बताऊंगी, और मैं ये बताऊंगी कि वो चौपाई आपको कब पढ़नी है और किस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है, तब आप उस चौपाई का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप पूरी शिव चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं तो इसमें जो हमारी पहली चौपाई है वो है कि अगर मन में कोई भय है, अगर आपके मन में कोई डर बैठा हुआ है कि ऐसा ना हो जाए, या निगेटिविटी रहती है कि दिमाग में बहुत निगेटिविटी आ गई है, तब आप वहाँ पे पढ़ सकते हो जो हमारे शिव चालीसा का पहला ही चौपाई है कि जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। ये चौपाई का अगर आप रोज पाठन करते हैं तो आपके दिमाग से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। दूसरा है कि अगर आपके जीवन में दुख है या परेशानियों ने आपको घेर रखा है, बहुत सारे अननेसेसरी दुख आ जाते हैं जो हमें भी नहीं पता, इमीडिएटली आपातकाल एकदम से एक्सीडेंटल कोई चीज़ बुरी हो जाए जीवन में, तब हम वहाँ पे शिव चालीसा की इस चौपाई का अध्ययन कर सकते हैं। देवन जवहीं जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आपने वारा। तो जब देवों ने महादेव को पुकारा था तब उन्होंने उनके सारे दुख हर लिए थे। तो हमें उनसे ये प्रार्थना करनी है अगर हम दुख या परेशानी में हैं। तीसरा है कि अगर हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, जैसे हमने बहुत मेहनत कर ली, हमको एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और हम कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे अड़चने आ जाती हैं या कुछ ना कुछ निगेटिव हो जाता है, तो उस वक्त हमें जो चौपाई का पाठ करना है वो है पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। तो क्या होता है कि जब रामचंद्र जी को कुछ सुझा नहीं रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने शिव की पूजा की थी। जैसे हम रामेश्वरम कहते हैं, रामेश्वरम नाम से जो प्रसिद्ध है भारत में, तो राम जी ने पूजा की थी। तो उसके बाद पूरी रामायण आपको पता है वहां से कि क्या क्या उनकी भक्ति के बाद हुआ। अगर वही दूसरा है कि अगर हमें कोई मनोवांछित वर चाहिए, जैसे हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें शिव दे सकते हैं या हम उनसे आराधना कर सकते हैं, तो हमें निरंतर इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दीन इच्छित वर। मतलब आपकी जो भक्ति है वो इतनी कठिन है कि प्रभु ने देखा और आपको आपकी इच्छा के अनुसार वर दे दिया। तो अगर आपका कोई मनोवांछित वर है जो आपको चाहिए, तो उसके लिए आप इस चौपाई का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपके ऊपर कोई कर्ज चल रहा है, कोई लोन चल रहे हैं और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप नित्य दिन इस चौपाई का पाठ करें। रिगना जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। उसी प्रकार अगर आपको धन प्राप्त करना है, आपको धनवान बनना है, तो हमारे जो शिव चालीसा है हमारी, उसमें एक बहुत सुंदर सी चौपाई है कि धन निर्धन को देत सहाई,
सदाई जो कोई जांचे सो फल पाई, धन निर्धन को देत सदाई जो कोई जांचे सो फल पाई। तो आप इस चौपाई का निरंतर अध्ययन कर सकते हैं, पाठन कर सकते हैं। इसके अलावा है कि अगर कोई शत्रु का नाश करना है, किसी दुश्मन को हराना है, या हमारी कोई लड़ाई चल रही है, जैसे मुकदमे हो गए या कोई और ऐसी लड़ाई है, विपत्ति है, जैसे हमें हमारे दुश्मन को हराना है, तो उसमें आप इस चौपाई का प्रतिदिन अध्ययन या पाठन कर सकते हैं, जिसमें है कि दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमित रहे मुहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा, यही अवसर अब आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। तो ये चौपाइयों के बारे में मुझे आपसे साझा करना था, मैंने आपको बताया। और आप सभी को महाशिवरात्रि की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप सभी की महाशिवरात्रि बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत जानी चाहिए। और हर हर महादेव।